हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर जो 2 था, हमारा सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में टुडे वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल आ गया। तो अब पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन फिजिक्स वाला रिलेशन वो नहीं। चलिए तो रिलेशन हेडिंग लगाइए, द रिलेशन बिटवीन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें फिजिक्स। रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन E एंड V। E एंड V में क्या रिलेशन आएगा, हाउ कैन वी फाइंड आउट। तो इसको हम डेरिवेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार पॉइंट चार्ज के कारण जब हमने ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी से फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी पड़ेगा। तो लेट वी हैव ए पॉइंट चार्ज Q एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेट एट पॉइंट P its distance is small r, distance is small r। अब टेस्ट चार्ज को आपको कहाँ से लेकर के आना पड़ता था, इन्फिनिटी से। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, वेरी स्मॉल एलिमेंट ए बी, और ए बी में ये डिस्टेंस मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट डी आर, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा एलिमेंट। अब फोर्स कहाँ लगेगा बेटा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, फोर्स चार्ज के कारण कहाँ लगेगा, उधर लगेगा। तो थीटा कितना आएगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो जो वर्क डन होगा, द अमाउंट ऑफ द स्मॉल वर्क डन, वी कैन राइट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहीं से निकाल लेंगे अपन। ये देखिए कि अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, Q नॉट इंटू ई वेक्टर। ई वेक्टर हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q। Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो होगी यहाँ पर। तो DW जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया आपका, Q0 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब Q0 को आप डिवाइड में ले आई तो कितना आ जाएगा बच्चों, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आ गया। अब dW अपॉन Q0 को क्या लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू dW अपॉन Q0। सो dV इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब जरा डॉट प्रोडक्ट ओपन करिए, देन डी वी इक्वल टू ई डी आर कॉस 180 डिग्री। कॉस कितना आ गया, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, सो वी कैन राइट माइनस ई डी आर एंड द रिलेशन शुड बी ई इक्वल टू, जो रिलेशन आया ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में रिलेशन कितना आ रहा है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू आर। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यदि पोटेंशियल का करें तो क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी, वो प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए ये रिलेशन परफेक्ट रिलेशन नहीं बना अभी। क्यों नहीं बना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और जो पोटेंशियल आया वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप चाहे तो यदि इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर भी शो कर सकते हैं आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो। ये दोनों के लिए लग जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। स्मॉल था ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये आप परफेक्ट यूनिफॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, माइनस ई डेल्टा आर, और यू कैन राइट डेल्टा V इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा
आर वेक्टर, इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। तो दो रिलेशन यहाँ पर आ गए, या तो आप शो करिए E इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर से, या आप शो करिए E इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर से, या डेल्टा बी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। अब जैसा एंगल होगा उसी हिसाब से माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर एंगल 180 डिग्री बनना था तो माइनस लगा दिया हमने। तो ये तो हमारा परफेक्ट रिलेशन जो कि निकल करके आ चुका है पूरा, ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर। ये रहा आपका ई डी आर कॉस थीटा, थीटा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, यदि क्वेश्चन एक करने की कोशिश करें, वी हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि एक सपोज करिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, इस पर एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलाम, 10 न्यूटन पर कूलाम का फील्ड है, और एक पॉइंट ए और दिस इज बी, सपोज करिए दिस इज ए और दैट वन बी, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये एंगल गिवन है सपोज 60 डिग्री, एंगल इज गिवन टू यू 60 डिग्री, एंड द डिस्टेंस ए टू बी ये भी गिवन है आपको, ये डिस्टेंस लेट कर लीजिए 2 मीटर, डिस्टेंस इज 2 मीटर, और 2 सेंटीमीटर भी नोट कर सकते हैं आप। तो न्यूमेरिकल है, जैसे लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। तो फॉर्मूला डेल्टा बी का कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर पोटेंशियल हम फाइंड आउट करें, तो डेल्टा बी इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस 60 डिग्री। एंगल कितना बनना है इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका, 60 डिग्री। जो डिस्प्लेसमेंट है ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लगा दिया हमने, 60 डिग्री। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था इसमें सीधा, और हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, इधर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इस लाइन पर ही तो होगा, बी से ए जाए या ए से बी जाए। तो उस कंडीशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा बी इक्वल टू कितना आएगा, ई 10 इंटू 2 कॉस 60, कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, डेल्टा बी इक्वल टू 10, कितना आ गया 10 वोल्ट। अब इस 10 वोल्ट आ तो गया, अब 10 वोल्ट में हम VB माइनस BA लिखेंगे या BA माइनस VB लिखेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया। तो BB माइनस BA और यू कैन राइट VA माइनस VB, क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट पास में होता है फील्ड में, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो दूर होगा वो पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज VA माइनस VB। तो यहाँ से एक रिजल्ट और बनाएंगे अपन, ये 10 वोल्ट हमारा आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू VA माइनस VB 10 वोल्ट। चलिए इसको मिटाल दें, मिटाल देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां से एक बात सामने क्लियर आपके समझ में आ गई कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यू कैन राइट पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग ई वेक्टर। ई वेक्टर की डायरेक्शन में पोटेंशियल कैसा होगा, डिक्रीज होगा, इसीलिए ये माइनस साइन यहां पर शो हो जाता है। तो पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग ई वेक्टर, ई वेक्टर की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट चीज, जो फॉर्मूला हमारा आया था, दो फॉर्मूले यहां पर क्रिएट करें, E इक्वल टू माइनस DB अपॉन DR, और यू कैन राइट E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा R। दोनों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अप्लाइड करने पड़ेंगे आपको। तो पहले मैं ये इरेज कर रहा हूं सारा। जब E गिवन हो, R गिवन हो, पोटेंशियल निकालना हो, जैसे अभी एक सम बताया था, एक और करके देखते हैं। सपोज करिए कि अगला क्वेश्चन हम ये लें, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, ये रही E वेक्टर, और इस E का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम। अब इसमें एक ये स्क्वायर में रख देता हूँ,
ABCD, ABCD, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन बनाते जाइए। VA माइनस VB, नंबर 2 VB माइनस VC, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, VD माइनस VB, सपोज करिए हमें ऐसे निकाल लें, और एक और ले लीजिए VD माइनस VC। ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने, तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करते हैं VA माइनस VB से। ये पोटेंशियल डिफरेंस A टू B निकालना है, यानी VA माइनस VB। पहली बात तो क्या होगा, VA का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो डेल्टा V इक्वल टू क्या लगाओगे फॉर्मूला, बताइए। डॉट प्रोडक्ट किसका, डिस्टेंस और इसका। एंगल कितना बनना है इसमें, 0 डिग्री। एंगल कितना बनना है, 0 डिग्री। A टू B, यदि A टू B जाते हैं तो जो चार्ज होगा वो 0 ना होकर के 180 डिग्री लगाएंगे हम। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और डेल्टा r लगा सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला, या माइनस r डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा r से। तो वो डायरेक्ट यूज करने में गलती होगी आपसे। आप तो सीधा सीधा क्या करें कि यहाँ पर E डॉट dr या E वेक्टर डॉट डेल्टा r वेक्टर डायरेक्ट लगाइए। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि यदि हम VA माइनस VB निकाल लें तो टेस्ट चार्ज को कहाँ से लेकर के आएंगे, इधर से। तो उस कंडीशन में एंगल आपको 180 लगाना है, नहीं तो कई बुकों में क्या लगा रहता है, या माइनस ऑलरेडी लगा होगा, इसीलिए माइनस साइन ऑलरेडी लगा करके देते हैं, जिससे आप गलती नहीं करें और 0 एंगल लगा दें इजीली। लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस साइन से हमें होता है कन्फ्यूजन। तो यदि A टू B आपको पोटेंशियल निकालना है तो टेस्ट चार्ज को आप किधर से लेकर के आएंगे, उधर से, जब भी तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर माइनस E इंटू डेल्टा R लिख देंगे, क्योंकि cos 180 आएगा। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 हटा करके कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस E डेल्टा R। अब E की वैल्यू आपकी 10 है और डेल्टा R कितना गिवन है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर, यानी 1/100 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 वोल्ट। ये वैल्यू आ गई आपके पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। अभी मान लीजिए VB माइनस BC, ये वाला पोटेंशियल निकालना। तो इसमें देखे जरा, ये तो सीधे सीधे 90 डिग्री एंगल बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, 0 आएगा। VB माइनस BC इज इक्वल टू E डेल्टा R cos 90 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, 0। अब आपसे पूछा है VD माइनस VB, ये वाला, B से B तक एंगल कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बताइए, यदि D टू B आते हैं या V टू D है तो D पहले पड़ता है, देन वी कैन राइट VD माइनस VB। और VD माइनस VB करेंगे तो एंगल कितना लगाएंगे आप, 145 डिग्री। तो उस कंडीशन में E डेल्टा R cos, ये एंगल कितना हुआ, 135 डिग्री। 90 जेरा 45 जेरा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये यहाँ से E की वैल्यू लगा देंगे 10, और ये 1/100 मीटर में चेंज करोगे, cos 45 माइनस 1/√2। तो ये इस तरह से सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों करना पड़ता है, सीधा सीधा सा ध्यान रखें। या तो कई बुक में जैसे लिखा रहता है माइनस पहले लगा करके फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में गलती हो जाएगी आपसे। इसीलिए पूरा पेटेंट फॉर्मूला ध्यान रखिए कि फॉर्मूला E वेक्टर डॉट डेल्टा R। अब वेक्टर आपको कैसे लेना, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, उसमें एंगल देखिए कि जिधर से जिधर हमें निकालना पोटेंशियल, तो चार्ज को, टेस्ट चार्ज को उल्टा लेकर के आना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमें ये A टू B पूछा हुआ है, A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो टेस्ट चार्ज को आप इधर से तो लेके आओगे फील्ड में। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, बाकी कहीं गलती नहीं होगी आपसे। अब ये तो ये आ गया। अब ये देखिए कि ये जो रिलेशन आया है, अभी मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। अभी ये जो रिलेशन आया हमारा, ये रिलेशन लीगल रिलेशन नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में लीगल नहीं है। लीगल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये रिलेशन कैसे बन सकता है दोनों में, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने dV अपॉन dr को एक अदर फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हियर dV अपॉन dr यू कैन राइट पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये अलग से फिजिकल क्वांटिटी बना दी, dV अपॉन dr वी कैन राइट पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट्स यूनिट वोल्ट पर मीटर। यूनिट कितनी आ जाएगी इसकी, वोल्ट पर मीटर, V अपॉन m। तो यूनिट आ गई वोल्ट पर मीटर। अब इनका वेक्टर फॉर्मेशन कैसे बनाई जाए, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी मान ली गई, तो E भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको मैथमेटिक्स से जहाँ पर सॉल्व करके लिखा जाता है E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr r कैप। एक तो फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं, यदि पार्शियली हो यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर रही हो, तो वेरी जब करेगी तो उस कंडीशन में E का फॉर्मूला आप बना सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। अब ग्रेडियंट मैथमेटिक्स में ऑपरेटर है, ये इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ V। ग्रेडियंट यू कैन राइट डेल ओवर डेल x I कैप प्लस डेल ओवर डेल y j कैप प्लस डेल ओवर डेल z k कैप। ये ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पर डेल ओवर डेल x आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर I कैप, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन j कैप और z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन k कैप। ये जो डेल और d में जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। यहाँ हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो अभी तो पहले ये फॉर्मूला आपको पूरा करके बताते हैं। तो E वेक्टर इज इक्वल टू वी कैन राइट माइनस डेल V अपॉन डेल x I कैप, V का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस डेल B अपॉन डेल y j कैप और डेल V अपॉन डेल Z k कैप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो दो फॉर्मूले आए बच्चों, जब R वेक्टर अलग से दिया हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं, यदि पार्शियली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती है, x रेस्पेक्ट पे अलग, y एक्सिस पर अलग, z एक्सिस पर अलग, तो उस कंडीशन में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है जब हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो तो बाकी के जो एक्सेस आएंगे दैट आर द कांस्टेंट, उनको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मान के करना पड़ेगा। यदि y के रेस्पेक्ट में करना है तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे हम, और z के रेस्पेक्ट में करना है तो x और y को कांस्टेंट में मानेंगे। तो अब हम इसके सवाल क्वेश्चन लगा के देखते हैं, क्वेश्चन से ही पता लगेगा। न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये देखिए, सपोज करिए, चलिए नोट कर लीजिए, पहले आप नोट करिए फटाफट, नोट करो, कर लिया, ठीक है। चलिए ये लगाते हैं। सपोज करिए जब पोटेंशियल के वन हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के वन हो, जब तो बता दिया था आपको। सपोज पोटेंशियल V इक्वल टू 343 अपॉन R, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड E वेक्टर when R वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 5J कैप माइनस 6K कैप। नोट करिए। कर लिया, चलिए करते हैं। अब इसमें फॉर्मूला हमारा लग जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू dV अपॉन dr r कैप, और वी कैन राइट E वेक्टर इज इक्वल टू
डी अपॉन डी आर, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डी ओवर डी आर 343 अपॉन आर, और आर कैप हमारा अलग रहेगा डायरेक्शन के लिए। पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं, करिए डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, -1 अपॉन, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन आर का, 343 तो आगे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन तो जानते हो 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ आर कैप यू कैन राइट आर वेक्टर अपॉन आर, सो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू 343 माइनस अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आर वेक्टर की वैल्यू रख सकते हैं ये रहा, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आर इक्वल टू √4, 5 का स्क्वायर 25 और ये 36, कितना हुआ ये 40, इसको आप 3 ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, यदि हम इसको 3 ले लें तो ये 9 बन जाएंगे यहाँ पर, तो ये 7 आ जाएगा टोटल। तो ऐसे कर लेते हैं, जी हुआ 49 का स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पर अब सॉल्व करिए, देन ई वेक्टर इज इक्वल टू 343 अपॉन 7 का क्यूब और आर वेक्टर मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। अब इसको सॉल्व करिए, देन ई वेक्टर इज इक्वल टू 7 से कट रहा है क्या, ये काट के देखिए जरा, कट रहा हो तो, काटी काट लोगे ना, जितना तो कर लोगे ना, ठीक। तो इस तरह से किया जाएगा जब क्या गिवन हो आपको, आर गिवन। अब मान लीजिए कि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग चीज गिवन हो, ये मैं हटा दूं, इरेज कर रहा हूं। अब हमें पोटेंशियल अलग अलग एक्सिस पर दिया हो, इस तरह से, सपोज करिए कि अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल V इक्वल टू XYZ बोल्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। एट पॉइंट दे देते हैं आपको इजी से 111, इजी पॉइंट दे दी। तो अब हम इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, हमने आपको बताया था डेल ओवर डेल एक्स वी आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड वी के कैप। अब इसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकालने, तो डेल वी अलग से निकाल देता हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी कैन राइट डेल वी अपॉन डेल एक्स एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों वाई जेड तो कांस्टेंट हो गई, बाहर आ जाएगी, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी वाई जेड, हो गया जी। डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना है, तो डेल ओवर डेल वाई एक्स वाई जेड, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे, एक्स जेड आउटसाइड द डिफ्रेंशिएशन, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई अगेन 1, ये आ गया अपना एक्स जेड। अब डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड फाइंड आउट करना है, तो डेल अपॉन डेल जेड और वी एक्स वाई जेड। तो अगेन क्या क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स वाई बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड 1, तो दिस इज एक्स वाई, ये कितना आ गया एक्स वाई। अब ये सारे इक्वेशंस आप किस में लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई जेड आई कैप, इधर नहीं लिख रहे, इधर लिखेंगे ऊपर। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। नाउ एट पॉइंट, अभी हमें किस पॉइंट पर निकालनी है, एट पॉइंट 1 1 1,
1 वैल्यू पुट कर दीजिए तो सॉल्व होके कितना आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1 आई कैप 1 जे कैप और प्लस 1 के कैप। इट मीन्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद में इसका यदि मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट, ई मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, √3 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। तो आपको भी ऐसे ही फाइंड आउट करनी है, बहुत आसान होता है। एक जरा करेंगे एक और क्वेश्चन जो आ चुका है पहले। ये देखिए, ये इरेज कर दें, चलिए इरेज कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, जरा करके बताना है इसको। V पोटेंशियल इज इक्वल टू x² y प्लस y² z प्लस z² x। फाइंड E वेक्टर एंड E एट 1 1 1। निकालिए जरा, निकाल के बताओ जरा। आ गया बच्चों, नहीं आया? चलिए एक बार और देखते हैं। ये देखिए, सेम कंडीशन, तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जरा करिए, इसी का होगा। तो डेल अपॉन डेल x² y प्लस y² z प्लस x² सॉरी z², वेरी सॉरी z² x, ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x² का डिफरेंशिएशन 2x, y कांस्टेंट है, y आगे रखा रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ये कांस्टेंट 0 और ये फिर दोबारा से करना पड़ेगा, प्लस z² कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1x के रेस्पेक्ट में। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2xy प्लस z²। ये किसका डिफरेंशिएशन आया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। इसको डाल देंगे हम नंबर 1। अब हम करेंगे डेल v अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो डेल ओवर डेल y वैल्यू पुट करेंगे x² y प्लस y² z प्लस z² x। तो वैल्यू लगा लीजिए बच्चों, क्या आएगी, डेल ओवर डेल y, नहीं अब तो डायरेक्ट करेंगे, y का करना है तो y का 1 x² कांस्टेंट प्लस इसमें y का 2y और z कांस्टेंट 2y लगा देंगे, और इसमें y है ही नहीं, ख़त्म है इसकी कहानी, 0 आएगा। तो कितना आ गया हमारे पास में, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू x² प्लस 2yz। ये आ गई हमारी नंबर 2। ये कितनी आ गई, नंबर 2। चलिए अब हम निकालते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। डेल्टा v अपॉन डेल्टा z निकालिए, डेल अपॉन डेल z, पूरी इक्वेशन लिखेंगे, x² y प्लस y² z प्लस z² x। लिखा बच्चों, लिख लो, बढ़िया रहोगे। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा z इक्वल टू, z के रेस्पेक्ट में इसका करना है, कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें z है ही नहीं, 0। इसमें है तो z के रेस्पेक्ट में z का 1, और इसमें देखिए इसमें भी है, x कांस्टेंट रहेगी, z² का डिफरेंशिएशन 2z। तो सॉल्व होके कितना आ गया, ये y² प्लस 2xz, ये आ गई हमारी 3। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन तीनों के एडिशन से आएगी, और 8.111 लगा दीजिए, या तो चाहे आप यहीं पर लगा सकते हैं या फिर पहले ऐड कर लीजिए उसके बाद लगा लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू
पहले तो इसकी वैल्यू रखेंगे 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस, फिर ये वैल्यू रखेंगे ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे कैप नाउ। नंबर थर्ड वाली वाई स्क्वायर प्लस 2xz के कैप। दिस इज द अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो आप लोग। चलिए कर लिया। ये हटा देते हैं हम सारा। हट जा भाई, हट जा हट जा, हट गया। चलो अब एट 1 1 1 पॉइंट कितना दिया है? एट द पॉइंट 1 1 1 वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉइंट 1 1 1 लगा दीजिए बेटा, तो 2 × 1 1 ही रहेगा, 2 + 1 बचेगा आई कैप। इसमें भी 1 1 + 2 जे कैप, ये भी 1 + 2 के कैप। तो टोटल ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास में? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। और ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले सकते हैं आप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। यदि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो ई इज इक्वल टू 3 आगे रहेगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं, ई इज इक्वल टू 3√3। ये वैल्यू आ गई। यूनिट जो दी हो वो लगा सकते हैं न्यूटन पर कूलम। नोट कर लीजिए पूरा। फिर अगला एक और क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत अच्छा। अगला लगाएं, नोट कर लिया? अगला लगाएं क्वेश्चन। चलिए, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए अगले क्वेश्चन में, सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है। ई वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 9z के कैप। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, या खाली पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट गिवन है आपको 1 1 1 2 2 2 2, यहाँ से वहाँ तक फाइंड आउट करना। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है ये, डी बी इक्वल टू कितना होता है? -EDR। या तो ये लगाओगे आप, लेकिन हम ये नहीं लगाते हैं कभी भी। हम क्या लगाएंगे? डी बी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे एंगल को देख करके, ठीक है जी, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब v निकालना है हमें, तो v क्या इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम r1 टू r2 ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे साथ के साथ। तो ये देखिए कि डॉट प्रोडक्ट अब कैसे होगा? r1 टू r2 पॉइंट दिया हुआ है, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ई वेक्टर डॉट डी आर, यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट लगा करके डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप पहले डिफरेंस इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका, फिर निकाल सकते हैं। तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं आप। फॉर्मूला आपका ये बनेगा। अभी इनको डायरेक्ट निकालना है तो यहाँ माइनस साइन आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप डॉट प्रोडक्ट लगा के फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे इच्छा हो वैसे आप लोग सॉल्व करके बताइए ज़रा मुझे। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r1 टू r2 रख सकते हैं, r1 जे रहा आपका और r2 जे रहा। अब हमें dr लाना है,
तो डी आर बनाते हैं पहले। डी आर वैक्टर इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 - 1 आई कैप प्लस 2 - 1 जे कैप प्लस 2 - 1 के कैप। ठीक है जी, तो पहले डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए अलग से इनका। ई की वैल्यू रख दीजिए, वो तो अलग लिख दिया हमने, 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 9z के कैप, और इसमें हमें डॉट डी आर वैक्टर, ये आ गया डॉट डी आर वैक्टर। अब डी आर हमारा कितना आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया। यदि हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो उस कंडीशन में वैल्यू हमारी आ जाएगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए डी आर वैल्यूबल लगा देंगे। तो v इक्वल टू ये कितना बचेगा, 2x और प्लस 3y प्लस 9z, इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, लिमिट लग जाएंगी r1 से r2। तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन आएगा, बट डी आर नहीं, x के रेस्पेक्ट में x, या यहाँ लिखो ही मत इसको, सीधा सीधा x के रेस्पेक्ट में x का ये अलग टाइप का इंटीग्रेशन है, यहाँ से आ रहा है क्योंकि 3D में बनना है। x²/2 ये लिमिट आपकी आ जाएगी r1 टू r2, फिर प्लस 3 ये बनेगा आपका y²/2, लिमिट आ जाएगी r1 टू r2, और इसी तरह से ये बनेगा 9z²/2, लिमिट आ जाएगी आपकी r1 टू r2। अब दोनों लिमिट लगा करके वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरह से ये उल्टा करना हो गया, पहले हम कर रहे थे v गिवन था तो e निकाल रहे थे, अब e गिवन है तो v निकालना है। तो आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। इसको हटा दें, कर लिया सबने, और कर लीजिए, इसको सॉल्व करके लिमिट लगा दीजिए। चलिए अब हम करेंगे बच्चों एक और सम। ये देखिए कि सपोज करिए कि v हमें दिया हुआ 6x माइनस 8xy प्लस 6y माइनस 4xz, ये पोटेंशियल है। फाइंड E एट 111 पर E फाइंड आउट करनी, जरा करिए, इसको करके बताइए आप लोग। कर लिया? नहीं कर पाए? चलिए मैं बताता हूं, सेम प्रोसेस। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, वही करना है, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ये तो हमारे हो गया फॉर्मूला। अब हमें अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन आप निकालिए। सबसे पहले x का, तो यहाँ से x का देखते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स। x के रेस्पेक्ट में यहाँ से देखो, आप दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं, 6 × 1 आएगा, फिर -8, y कांस्टेंट रहेगा, y आगे लिख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, उसके बाद में फिर 6y का करना है x के रेस्पेक्ट में 0, फिर -4 और z कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, समझ में आया? एक बार और देखिए, 6x का करना है तो 6 और 8xy में y कांस्टेंट, x का 1 और 6y का 0, 4z का कांस्टेंट और x का 1। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया, 6 - 8y - 4z। देखो जरा सही है क्या, मेरे गलती तो नहीं होगी? ठीक। अब एट पॉइंट, इसको पॉइंट नहीं लगा दीजिए, एट 1 1 1, जिससे आपको आगे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 1 1 पॉइंट पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 - 8 - 4, कितना बचा, 8 और 4 12, 12 - 6 -6, कितना आ जाएगा ये, -6। तो ये कंपोनेंट हमारा कितना आ गया, -6। अब दूसरा निकालते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई वाला निकालिए, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x तो बनेगा 0,
इसका होगा। तो -8x तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, y का डिफरेंशिएशन 1। अब इधर भी y के रेस्पेक्ट में करना है, तो 6 कांस्टेंट, y का कितना आएगा 1 माइनस फिर x z है नहीं इसमें, कांस्टेंट 0। तो टोटल कितना आ गया इसका -8x + 6। अब ये भी किस पर निकालना है, एट 1 1 1 1 1 1 पर कितना आ जाएगा -8 + 6, टोटल कितना हुआ -2। ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया आपका -2। अब निकालते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा z। z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखते हैं, 6x का 0, xy में भी z है नहीं, कितना लगाएंगे बच्चों 0, फिर 6y का फिर 0 है ही नहीं z, केवल z कहाँ पर है लास्ट टर्म में, तो -4x कांस्टेंट और z का डिफरेंशिएशन 1। सॉल्व होके कितना आया ये -4x, एट द पॉइंट 1 1 1 पर कितना आ जाएगा 4 -4। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा इसमें रख रहा हूँ, देखिए आप यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने। अब ये देखिए इसमें रख रहे हैं, तो -del v अपॉन del x कितना आया था -6i कैप, del v अपॉन del y कितना आया था -2j कैप, और ये कितना आया था -4k कैप। इट इज क्लियर, ओके। नाउ वी कैन राइट E vector is equal to minus common, so 6i plus 2j plus 4k. This is our required solution of electric field intensity. E vector is equal to 6i cap plus 2j cap plus 4k cap. तो ओवरऑल हम इस तरह से रिलेशन फाइंड आउट किया हमने। हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होता है। पहली चीज ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरा हमें रिलेशन E वेक्टर इज इक्वल टू -dv अपॉन dr पता होना चाहिए, ठीक। तीसरा हमें ये बात पता होना चाहिए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट गिवन हो, जब कांस्टेंट फील्ड गिवन हो तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा r इज इक्वल टू -e, या E वेक्टर इक्वल टू -डेल्टा v अपॉन डेल्टा r। यदि कांस्टेंट फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इस तरह की फील्ड आ रही है, इस तरह का पोटेंशियल आ रहा है, तो फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं। ये ऑपरेटर फॉर्मूला है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बना करके हमने शो किया है। तो ओवरऑल ये इस तरह से करना है। और लास्ट में आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, तभी जा कर के आप नीट के एग्जाम में, IIT JEE या 12th बोर्ड इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, उसमें मार्किंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप हमारे सारे वीडियोज देखिए, देखने के बाद उनको सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। नेक्स्ट में बाद में मिलेंगे, ओके बाय।